हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी में हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे और डेप्रिसिएशन का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो और बन चुका है जिसमें हम लोगों ने थ्योरी किया था। आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन निकालने का दो मेथड है, जो मतलब मेथड तो बहुत सारे हैं पर हम लोग के सिलेबस में सिर्फ दो मेथड है। कौन कौन सा? फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड और सेकेंड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसी के कुछ नाम भी है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड का और नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। इसी का ये वाला ये सेम है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। हम लोग के क्वेश्चन में ना यही चीज़ अलग अलग देता है, तो हम लोग को लगता है कि कौन सा मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है, ऐसा लगता है। तो वैसा कुछ नहीं है, ये तीनों एक ही मेथड है, बस नाम अलग है, ठीक है। और सेकेंड मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। इसका दूसरा नाम है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, ठीक है। तो ये वाला जो है ये दोनों सेम है, ठीक है। तो आज हम लोग अभी के वीडियो में हम लोग ये फर्स्ट वाले मेथड को कवर करते हैं। इसमें देखते हैं कि इस वाले मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ए मशीन वॉज परचेज फॉर 95,000। एक मशीन को खरीदा गया है 95,000 में ऑन 1 अप्रैल 2016। इस डेट को खरीदा गया है एंड 5,000 वर स्पेंट ऑन इट्स इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन। और 5,000 रुपये खर्चा हो गया उसको इंस्टॉल करने में, मतलब उस मशीन को लगाने में। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर। 3 साल का हम लोग को मशीनरी अकाउंट बनाना है। चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। और उस मशीन पे हम लोग 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इस मेथड से हम लोग को ये सॉल्व करना है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब फर्स्ट मेथड जो मैं बताया था अभी यहाँ पर, उस मेथड से, ठीक है। अकाउंटिंग एंड ऑन 31 मार्च। और जो अकाउंटिंग ईयर है, देखिए हम लोग का दो अकाउंट मतलब ईयर होता है, दो हम लोग मानते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है अकाउंटिंग ईयर। कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और अकाउंटिंग ईयर जो है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। तो हम लोग को इसमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि ये कब एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो स्टार्ट कब हो रहा होगा 1 अप्रैल को, है ना। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग इस तरह से मशीनरी अकाउंट का बनाएंगे कॉलम, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट वाला होता है, तो पहले इस तरफ तो आपको पता ही है कि इस तरफ डेबिट होता है और इस तरफ क्रेडिट होता है, ठीक है। बीच में हम लोग लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, क्योंकि हम लोग को मशीनरी अकाउंट बनाना है, तो मशीनरी अकाउंट, ठीक है। चलो, फर्स्ट वाले में आएगा डेट, ठीक है। सेकंड में आएगा पार्टिकुलर, थर्ड में आएगा अमाउंट, फिर दोबारा यहां से फिर वही सेम चीज जो यहां पर आया था, डेट, पार्टिकुलर और यहां पर अमाउंट, यहां पर रुपीस का साइन, ठीक है। रुपीस का साइन दे दीजिएगा, ठीक है। तो अब इतना हो गया। उसके बाद हम लोग जैसा क्वेश्चन बोला था वैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मशीन कब खरीदे हैं? मशीन खरीदे हैं 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है। तो यहाँ पर डेट लिखेंगे 2016 और 1 अप्रैल, इस दिन हम लोग मशीन खरीदे। तो जब हम लोग मशीन खरीदे तो हम लोग के पास से क्या गया होगा? पैसा गया होगा। तो उस चीज को हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। क्योंकि इस दिन हम लोगों ने क्या खरीदा, एक मशीन खरीदा है। आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में M1 भी दे सकते हैं, मतलब हम लोग मशीन एक खरीदे हैं। अभी तो उस तरह से तो इसमें एक ही मशीन खरीदा गया है, लेकिन जब क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तो हम लोग को M1, M2, M3 ऐसे करके बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये मशीन हम लोगों ने कितने में खरीदा है? हम लोगों ने खरीदा है 95,000 में और प्लस 5,000, तो 95 और 5 1 लाख। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग को जो मशीनरी का जो कॉस्ट निकालना होता है वो पूरा जोड़ के निकालना होता है ना। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया ये वाला। तो हम लोगों ने टोटल कॉस्ट हम लोग का ये हो गया, तो 1 लाख हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखिए हम लोग के पास ये मशीनरी आ गया। अब इस मशीन को हम लोग को उस तरफ मतलब 1 साल कंप्लीट करना है। तो 1 अप्रैल और 1 साल कब खत्म होगा? 1 साल खत्म होगा 2017 31 मार्च, ठीक है। इस दिन हम लोग का 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 साल कंप्लीट होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे इसमें? डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब डेप्रिसिएशन लगेगा कितना वो हम लोग को निकालना है, ठीक है।
तो कैसे निकालेंगे, मशीन का कीमत कितना है, डेप्रिसिएशन हम लोग निकाल रहे हैं अगर, तो मशीन का जो कीमत है वो है 1 लाख इंटू, और हम लोग का चार्ज कितना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% दिया ही हुआ था ना, ये रहा 10%। तो इसको हम लोग लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो 10 से 10 कट, 10 से 10 कट, मतलब ₹10,000 रुपये एक साल में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक साल कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मशीन का जो कीमत था वो जब हम लोग खरीदे थे तब 1 लाख था, लेकिन जब ये वाला साल पूरा कंप्लीट हुआ तो 10,000 उसका कीमत कम हो गया। तो अब उसका कीमत कितना रह जाएगा, 31 मार्च को बाय बैलेंस CD उसका रह जाएगा 90,000। ठीक है, समझ में आया आपको कि 1 लाख का मशीन था, 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन, मतलब उसमें कमी आ गया, तो अब उस मशीन का जो कीमत है वो रह गया सिर्फ 90,000। अब हम लोग बैलेंस कर देंगे, तो इस तरफ का टोटल करेंगे तो आएगा 1 लाख, और इस तरफ का भी टोटल करेंगे तो आएगा 1 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब इस तरफ 31 मार्च 2017 को बैलेंस CD है, तो ये वाला इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे, तो ये हो जाएगा 2017 का 1 अप्रैल को, ये हो जाएगा टू बैलेंस BD। ठीक है, ये हो जाएगा बैलेंस BD किसका, M1 का। ठीक है, M1 का। तो अब कितना इसका कीमत था 90,000, तो ये पूरा को उठा के हम लोग इस तरफ ले आते हैं, तो अभी हम लोग का मशीन का कीमत जो बचा है वो 90,000 बचा है। ठीक है, अब क्या इस साल, ये पूरा साल जब तक खत्म हुआ है, जब तक क्या कोई मशीन हम लोग खरीदे हैं, नहीं खरीदे ना, तो नहीं खरीदे तो हम लोग फिर से इसमें 1 साल के बाद डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो 31 मार्च को ये खत्म होता है, जो कि क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 1 साल खत्म, तो बाय डेप्रिसिएशन। और ये जो मेथड है वो कौन सा है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इस मेथड में हर साल सेम, मतलब पहले साल में 10,000 लगा था, तो हर साल इसका 1 साल का 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लगेगा, 10,000। ठीक है, 10,000 डेप्रिसिएशन लगा। तो अब इसका कीमत कितना बचा इस मशीन का, पहले था 90,000 में 10,000 रुपये कम हो गया 1 साल बाद, तो अब इसका कीमत बचा बाय बैलेंस CD कितना बचा, 80,000। शुरू में इसका था 90,000, 1 साल डेप्रिसिएशन लगा 10,000 का, तो अब इसका 80,000 बचा। टोटल करेंगे, इस तरफ का टोटल किए तो आया 90,000, और इस तरफ का भी टोटल किए तो आया 90,000। ठीक है, समझ में आया। तो अब ये बैलेंस CD इधर आके बैलेंस BD बन जाएगा। तो यहाँ पर फिर से डेट लिखते हैं 2018 और 1 अप्रैल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD मशीन 1 का, और कितना कीमत बचा है 80,000। ठीक है, अब क्या इस साल, ये पूरा साल जब चलेगा, तो क्या पूरे साल में हमने कोई मशीन खरीदे, नहीं खरीदे, तो डेप्रिसिएशन लगा देंगे इस मशीन में। तो 2019 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 1 साल का पूरा कितना 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये यहाँ पर लगा देंगे हम लोग। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मशीन था हम लोग का 80,000 का साल के शुरू में, लेकिन 1 साल के बाद उसमें डेप्रिसिएशन लगा 10,000 का, तो 10,000 उसका कीमत कम हो गया होगा। तो 31 मार्च बाय बैलेंस CD अब उसका बचा होगा 70,000। ठीक है, इधर का टोटल करेंगे तो आएगा 80,000, और इधर का टोटल करेंगे तो भी आएगा 80,000। ठीक है, बस अब क्या करना है, इस वाले को इस तरफ लेके चले जाना है। तो ये हो जाएगा 2019 1 अप्रैल, और यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस BD। ठीक है, M1 का कितना कीमत बचा है 70,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 70,000 बस। ठीक है, इतना में क्वेश्चन खत्म। तो आप लोगों को क्या समझना है कि इस तरफ जो भी है
मतलब पहले स्टार्ट होगा बैंक से, जब हम लोग मशीन खरीदेंगे तो बैंक से खरीदते हैं। इस तरह इसमें कैश भी लिख सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक से होता है, इसीलिए हम लोग बैंक लिखते हैं, ठीक है। और इधर से 1 साल पूरा कंप्लीट करते हैं। अगर देखो मशीन जैसे कि अगर 1 अप्रैल को नहीं खरीदे होते, अगर हम लोग खरीदे होते मान लिया अगस्त में खरीदे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर अगस्त में खरीदते तो अगस्त से हम लोग काउंट कर दे 31 मार्च तक, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उस टाइम हम लोग 8 महीना का डेप्रिसिएशन लगाते। तो 8 महीने का डेप्रिसिएशन कैसे लगाते, ये चीज़ लिखते इंटू 8/12 लिखते और इसको कैलकुलेट करते, ठीक है। तो ये आगे वाले क्वेश्चन में मैं करवाऊंगा ही, ठीक है। आप पहले इसको समझ लीजिए, अगर ये समझ में आ गया है तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, एक्स कंपनी लिमिटेड परचेस्ड ए प्लांट ऑन 1/4/2015। एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी ने एक प्लांट को खरीदा है 1/4/2015 को एट ए कॉस्ट ऑफ 45,000 रुपीज में खरीदा है, ठीक है। द वर्किंग लाइफ ऑफ प्लांट इज एस्टिमेटेड टू बी 4 ईयर। और उस प्लांट का वर्किंग लाइफ मतलब कि वो मशीन कब तक हम लोग यूज़ करेंगे, उसको रखा है कि 4 साल तक हम लोग इस मशीन को यूज़ करेंगे। द स्क्रैप वैल्यू इज 5,000 एट द एंड ऑफ 4th ईयर। और उस मशीन को 4 साल यूज़ करने के बाद हम लोग उसको कबाड़ में या फिर किसी को भी बेच देंगे, कितने में, 5,000 में। तो स्क्रैप वैल्यू हो गया 5,000। प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फॉर 4 ईयर। हम लोग को प्लांट अकाउंट बनाना है 4 साल का, एंडिंग 31/3/19, मतलब इतना डेट तक का बनाना है, 4 साल तक का बनाना है। बाय SLM का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखा हूँ पर आपके जो क्वेश्चन में पूरा लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब तो आप समझते हैं कि अगर 1 साल फर्स्ट ईयर अगर 10,000 रुपये लगा है तो हर साल 1 साल पे 10,000 रुपये ही लगेगा, ठीक है, मतलब सेम लगता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसको बनाते हैं। तो सॉल्यूशन, ठीक है। तो फॉर्मेट पहले इस तरह से बनेगा, ठीक है। प्लांट अकाउंट का फॉर्मेट बनाने के बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग 1/4/2015 को मशीन खरीदे हैं, तो हम लोग खरीदने का एंट्री इस तरफ लिखेंगे। तो 2015 और 1 अप्रैल को हम लोग मशीन खरीदें, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, M1 कितने में, 45,000 में, ठीक है, ये लिखिए। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम लोगों ने बैंक अकाउंट इस तरफ क्यों लिखा, इस तरफ क्यों नहीं लिखा। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग कोई एसेट खरीदते हैं तो उसका जनरल एंट्री क्या होता है। मान लेते कि हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर का जनरल एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट भी कह सकते हैं और बैंक अकाउंट भी कह सकते हैं। तो मैं बैंक लिखता हूँ, ठीक है, बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि फर्नीचर हम लोग का एसेट है और एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, और एसेट अगर डिक्रीज होता है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर हम लोग का एसेट है, हम लोग खरीद रहे हैं तो हम लोग के पास आ रहा है, हम लोग के पास आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको डेबिट किया। और बैंक भी हम लोग का एसेट है, कैश और बैंक ये जो है एसेट ही होता है। तो अगर ये हम लोग के पास से जा रहा है, अगर हम लोग खरीद रहे हैं फर्नीचर को तो हम लोग पैसा दे रहे होंगे ना, तो पैसा जा रहा है, तो पैसा हम लोग पास से कम हो रहा है। तो अगर एसेट कम होता है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं, तो हम लोगों ने क्रेडिट किया। अब फर्नीचर की जगह पे अगर मैं प्लांट को रखूं तो प्लांट भी हम लोग का एसेट ही है, तो इसके जगह पर अगर मैं एसेट रख लूं, प्लांट रख लूं तो बात सेम है। तो यहाँ पर प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब प्लांट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखें, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर इस चीज़ का मतलब प्लांट का वैल्यू खरीदने से इंक्रीज हुआ है तो हम लोग डेबिट साइड लिखे हैं। तो डेप्रिसिएशन लगाने से मतलब 1 साल के बाद जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2016 31 मार्च को हम लोग जब यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे तो डेप्रिसिएशन लगाने से क्या होगा, हम लोग का जो प्लांट का वैल्यू कम हो जाएगा। तो वैल्यू कम होने की वजह से हम लोग इसको क्रेडिट साइड लिखते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कम हो जाएगा अब हम लोग को पता नहीं है, तो उस चीज़ को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग को रेट गिवन नहीं है। तो पिछला वाला क्वेश्चन रेट गिवन था तो उस फॉर्मूला से किए, इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे फॉर्मूला से, जैसे कि मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताया था कि डेप्रिसिएशन निकालने का 2 फॉर्मूला है।
अगर रेट गिवन हो तो पिछले क्वेश्चन जैसा बनाना है, और अगर रेट गिवन ना हो, स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेट लाइफ, ये सब अगर गिवन हो तो सेकंड फॉर्मूला को लगाना होता है। तो सेकंड फॉर्मूला क्या था, चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला था डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड लाइफ। एसेट का एस्टिमेटेड लाइफ कितना, तो कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है, दिया हुआ है 45,000, तो यहाँ लिखेंगे 45,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू है 5,000, तो यहाँ लिखेंगे 5,000 और बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, एस्टिमेटेड लाइफ दे रखा है 4 ईयर है ना, तो 4 ईयर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 45,000 में से 5,000 जाएगा तो बचेगा 40,000 और नीचे में 4, इसको काटेंगे तो बचेगा 10,000, मतलब 10,000 पर एनम। एक साल पे हम लोग 10,000 रुपये चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो एक साल यहाँ कंप्लीट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साल कंप्लीट हो गया, तो हम लोग यहाँ पर 10,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन लगा देंगे, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 31 मार्च बाय बैलेंस CD, मतलब इस मशीन का कीमत कितना बचेगा, 45,000 था इस टाइम पे 45,000, लेकिन एक साल के बाद 10,000 कम हो गया तो अब हो गया 35,000। मशीन का कीमत इतना हो गया। इस तरफ का टोटल करेंगे तो आएगा 45,000 और इस तरफ का टोटल करेंगे तो भी आएगा 45,000, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर डबल लाइन खींचना है, क्योंकि जब हम लोग टोटल करते हैं तो हम लोग डबल लाइन खींचते हैं, ठीक है। डबल लाइन का मतलब होता है कि यहाँ पर टोटल किया गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डे 2016 और 1 अप्रैल को हम लोगों ने टू बैलेंस BD, यही जो CD है वो इधर आके BD नेक्स्ट डे PD बन जाएगा, तो इसका कीमत कितना है 35,000। देखो CD का मतलब होता है कैरी डाउन और BD का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, ठीक है। तो ये 35,000। अब इसका एक साल फिर से हम लोग कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा 2017 31 मार्च, ठीक है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन कितना, एक साल का कितना लग रहा है 10,000 रुपीज़, तो फिर इसी डेट को बाय बैलेंस CD, बैलेंस CD कितना हो जाएगा 35,000 था, 10,000 कम हो गया तो अब बचा 25,000, ठीक है। इस तरफ का टोटल करेंगे तो आएगा 35,000 और इस तरफ का टोटल करेंगे तो भी आएगा 35,000, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो अब नेक्स्ट डे 2017 1 अप्रैल इस दिन टू बैलेंस BD कितना 25,000, जो ये CD होता है ना वही इधर आके BD बन जाता है, तो 25,000। एक साल फिर से कंप्लीट करते हैं क्योंकि हम लोगों ने कोई मशीन नहीं खरीदा है, तो 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा इस पर, वही 10,000 जो शुरू से लगता हुआ आ रहा है, और 25,000 का मशीन इस डेट को था, एक साल के बाद 10,000 कम हो गया तो मतलब कितना हो गया 15,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 31 मार्च बाय बैलेंस CD, ठीक है, ये कीमत, ठीक है। चलो तो अब इस तरफ आएंगे तो 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस, सो इधर टोटल हम लोगों ने नहीं किया ना, टोटल पहले कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 25,000 और ये भी हो जाएगा 25,000, ठीक है। चलिए तो इस तरफ टू बैलेंस BD, तो ये कितना हो जाएगा, CD है 15,000 तो ये भी हो जाएगा 15,000, ठीक है। एक साल का फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2019 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 10,000 का, ठीक है। फिर यहाँ पर इसी डेट को बाय बैलेंस CD, 15,000 का मशीन था, 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो इसमें कितना बचा 5,000। इस तरफ का टोटल किए तो भी 15,000 और इस तरफ का भी टोटल किए तो भी 15,000।
हम लोग के क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 4 ईयर का एंडिंग 31/3/19, तो ये हो गया 31 मार्च 2019। इस दिन हम लोग का मतलब इतना तारीख तक का बनाना था, तो हम लोग बना दिए, ठीक है। तो ये हम लोग का 5000 रुपीज़ अभी तक बचा हुआ है और इस डेट को हम लोग बेच देंगे। तो स्क्रैप वैल्यू 5000 दिया हुआ था, ठीक है। तो इस दिन हम लोग उस मशीन को बेच देंगे किसी कबाड़ी में या किसी में भी, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा के और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है नायक प्रिंटर्स परचेज ए मशीन ऑन 1 Jan 2018। 1 जनवरी को एक कंपनी है जिसने एक मशीन को खरीदा है कितने रुपीस में, 1 लाख में। ऑन जुलाई 1 इन द सेम ईयर सेकेंड मशीन कॉस्टिंग 50,000 वाज परचेज। और 1 जुलाई को सेम ईयर उसी ईयर में एक और मशीन खरीदा गया है 50,000 का। डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड ऑन 31 दिसंबर एनुअली। और जो साल खत्म होता है जो हम लोग डेप्रिसिएशन देते हैं वो 31 दिसंबर को कंप्लीट हो रहा है। मतलब ये जो कंपनी है वो कैलेंडर ईयर को फॉलो करता है, मतलब 31 दिसंबर को क्लोज करता है। एट 10% पर एनम और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 10% है। बाय SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 2018 एंड 2019। 2018 का और 2019 का हम लोग को मशीनरी अकाउंट बनाना है, तो ठीक है इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं मशीनरी अकाउंट, और बाकी फॉर्मेट तो आपको पता ही है कि ऐसे करके बनाना होता है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग मशीन कब खरीद रहे हैं, तो उसका लिखते हैं मशीन खरीदे हैं 2018 1 जैन। तो मशीन खरीदे तो एंट्री क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। और M1 इस दिन खरीदे हैं, कितना रुपए में खरीदे हैं, 1 लाख में, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 लाख, ठीक है। और ये साल खत्म होने से पहले हम लोगों ने एक मशीन और खरीदा है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना इन द सेम ईयर सेकंड मशीन कॉस्टिंग 50,000 वाज परचेज। तो कितना डेट क्या था, 1 जुलाई को हम लोग एक और मशीन खरीदे, तो उसके लिए भी टू बैंक अकाउंट और ये क्या है M2 मतलब मशीन 2, ठीक है। कितने में, 50,000 में। अब इसके बाद तो हम लोगों ने कोई मशीन नहीं खरीदा है, तो हम लोग इस पर डेप्रिसिएशन देते हैं 1 साल का, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे 2018 31 दिसंबर, क्योंकि इसमें तो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, लिखा हुआ है ना 31 दिसंबर को। तो देखिए ये जो फर्स्ट मशीन है वो 1 जनवरी को खरीदा गया था, तो 1 साल इसका पूरा कंप्लीट हुआ, तो इस पर हम लोग डेप्रिसिएशन देंगे बाय डेप्रिसिएशन M1 पे और M2 पे, दोनों पे हम लोग को डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। तो पहला वाला जो मशीन है उसका पूरा 1 साल कंप्लीट हुआ है, तो उस पर कितना लगेगा, देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन, इसका फॉर्मूला तो आप लोग पता है। तो कितना, मशीन का कॉस्ट कितना है 1 लाख इंटू रेट क्या है, रेट है 10% इंटू कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, तो 1/1, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 मतलब 10,000, ठीक। तो जो M1 है उसका पूरा 1 साल खत्म हुआ है, तो उस पर 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। लेकिन M2 जो है, M2 ये वाला, उसको हम लोग 1 जुलाई को खरीदे थे, तो जब जुलाई में खरीदें तो इसका 1 साल पूरा कंप्लीट तो नहीं होगा, ठीक है, दिसंबर तक। तो सिर्फ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना सिर्फ कंप्लीट हुआ है, तो हम लोग सिर्फ 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन देंगे। तो चलिए यहाँ पर सेकंड का भी डेप्रिसिएशन देते हैं। तो कॉस्ट है मशीन का 50,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ के लिए, तो मंथ में ऊपर लिखे हैं तो नीचे में भी मंथ टोटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 6 से ये 1 बार में, ये 2 बार में, 2 से ये गया 2,500, ठीक है। इतना डेप्रिसिएशन लगेगा 6 महीने का सेकंड मशीनरी पे, तो इस पे लगा 2,500, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, ऐसे करके हम लोग करना होता है, ऐसे करके ऐड करेंगे और इसको बाहर निकाल के यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,500, ठीक है। उसके बाद फिर बैलेंस क्लोज करेंगे, तो 2018 को ही 31 दिसंबर को ही हम लोग को क्लोज करना होगा। तो क्या होगा, बाय बैलेंस CD और यहाँ M1
और यहाँ M2। तो M1 का कीमत कितना था, 1 लाख रुपए था और 10,000 रुपये का इस पर डेप्रिसिएशन लग गया, तो इसका कीमत अब कितना बच गया, 90,000। और M2 का कीमत था 50,000 और उस पर 2,500 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो इसका कितना हो जाएगा 47,500। ठीक है, इतना हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे और बाहर निकाल के यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 137,500। ठीक है, इसको ऐड किए दोनों को, इस सबको, तो इतना आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो इस तरफ का अगर टोटल करेंगे तो आएगा 1,50,000 और अगर इस तरफ का भी टोटल करेंगे तो भी आएगा 1,50,000। ठीक है, इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा, है ना। अब इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग लेके आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2019। देखिए 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, तो नेक्स्ट डे जब स्टार्ट होगा तो 1 जैन को स्टार्ट होगा और ईयर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। ठीक है, और क्या M1 और M2, इन लोग का कीमत क्या बचा है, वही सेम जो वहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ लिख देंगे। तो 90,000 और सेकंड वाले का 47,500। ठीक है, समझ में आया आपको। इसको टोटल करके यहाँ 1,37,500। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इस पे 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब देखो ये स्टार्ट हुआ है 1 जैन से दोनों मशीन, तो इस पे पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 2019 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और M1 और M2 इस पे। ठीक है, तो 1 साल का कितना लगेगा, देखो फर्स्ट वाला मशीन का तो 1 साल का लगा था 10,000 रुपये, तो चलो ठीक है, इसका 10,000 रुपये कम कर देते हैं। लेकिन सेकंड मशीन जो था उसका कीमत था 50,000 रुपये और 10% के हिसाब से हम लोग दे रहे थे, और पूरा 1 साल का हम लोग निकालते हैं। उस टाइम तो 6 महीने यूज़ किए थे, लेकिन अब पूरा 1 साल यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 से 10 तो 5,000 रुपये। ठीक है, तो इसका आएगा 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे इसको तो आएगा 15,000। ठीक है, अब क्या लिखेंगे 31 दिसंबर को ही हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, M1 का कीमत कितना बचा और M2 का कीमत कितना बचा है। ठीक है, तो M1 का कीमत था 90,000, 10,000 रुपये कम हुआ तो इसका आया 80,000 और M2 का कीमत था 47,500, इसमें 5,000 का कमी आ गया तो बचा 42,500। ठीक है, इसको ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और ये पूरा को इस तरफ लिख देंगे, नए डेट को 2010 1 जैन को पूरा सेम यहाँ पर उतार देंगे टू बैलेंस BD के नाम से। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को लिख देंगे, यहाँ पर पूरा में लिख देंगे। ठीक है, जो पूरा यहाँ पर उतरा है उस चीज़ को। तो आपको ये वाला चीज़ समझ में आ गया होगा।